तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0 में। मतलब मोस्टली वेलकम है आप लोगों का दिनेश क्लासेस 2.0 में। मैं पढ़ा रहा था क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था। मैं मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और मेंसुरेशन में आप लोगों को हम बता दिए थे, मेंसुरेशन आप लोगों को बता दिए थे सर्कल से संबंधित, मतलब विड्थ से संबंधित बाइलिंगुअल चल रही थी, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही थी आप लोगों को। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए चलते हम लोग अपनी क्लास की तरफ। आप लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास को देख लिया होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके इससे पहले वाले वीडियो सबको देख लीजिएगा। तो उस मतलब इससे पहले जो वीडियो डली थी उस वीडियो में आप लोग को बोले थे कि अर्धवृत्त से संबंधित सारी चीजें हम आप लोग को बताएंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, यही सब सारी चीज बोले थे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और एक और था इसमें वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो आज हम जो है ये तीनों चीज को पढ़ने वाले एक ही वीडियो में। ये तीनों चीजें मिलेगी आप लोगों को। थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन इस वीडियो में आप लोग पूरी चीज को समझ सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग देखिए, इधर पढ़ा रहे थे हम आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को, और मैथ्स में भी मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। तो चलिए, तो इसे वृत्त से संबंधित चीजें हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग अर्धवृत्त से संबंधित चीजें। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। देखिए क्वेश्चन हमें निकाल के लाना पड़ा है, सारे के सारे अर्धवृत्त से संबंधित प्रश्न है इसमें। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यदि इनका परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यदि इसका परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। मतलब हमारा यह एक सर्कल है और इसका जो परिधि है, ये वाला जो सर्कल है ना, इसका जो परिधि है, मतलब इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस इक्वल टू व्हाट, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। जब तक त्रिज्या पता नहीं होगा तब तक हम लोग जो है क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या तो है नहीं हमारे पास, जो दिया गया उस चीज को लिखेंगे। तो इनका परिधि तो लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया हुआ हमको 22 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, इसलिए वृत्त का परिधि होता क्या है, तो वृत्त का परिधि बराबर लिखेंगे होता क्या है, बराबर 2 पाई आर। तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है इतना, तो क्या करेंगे हम लोग 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 22 का 22 हम लोग कुछ नहीं एक। यहाँ पे हम लोग क्या किया, कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक को लिख दिए। देखिए बेसिक क्लास हम पहले बता चुके, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं। आप लोग बेसिक क्लास को पहले देखिए, फिर जाके समझ में आएगी। अब क्या कर सकते, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। 22 से 22 क्या हो गया आपका, खत्म, खल्लास। 22 से 22 आपका खल्लास हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना आपका, आर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 3.5 हो जाएगा आपका आर बराबर। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा आपका त्रिज्या। मतलब रेडियस जो होगा आपका वह आएगा 3.5। रेडियस जो होगा आपका कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या काम को निकालने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे, इसलिए अब करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/4 गुने 22/7 गुने आर, मतलब 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर क्या, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में 10 आएगा। 1/4 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10। ये आप लोग को आसान कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट को उड़ा के नीचे डाला। अब क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 दूना 22 आया कितना 11 गुने 7/4 गुने 2, मतलब कितना 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल था इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर लिखा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी बढ़िया से समझ में आया होगा, एकदम बेहतर से। तो सेकंड प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपका कहा है, सेकंड प्रश्न जो आपको कहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से हम संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अर्धवृत्त बताते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्त का अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न कहा है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का कैसे बनेगा फिगर, इस प्रकार से बनेगा। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा अर्धवृत्त हो गया। और इसका जो है मतलब डायमीटर यहां से यहां तक का यह हो गया डायमीटर, और आधा हो जाएगा आपका व्यास। तो हमारा व्यास दिया हुआ है यहाँ पर d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r बराबर हम लोग जानते हैं कि d/2 होता है, मतलब 14/2 बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी तक अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो लिखेंगे व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। हम लिख दे व्यास बटा 2 बराबर 14/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस आपका जो है, त्रिज्या जो आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो 7 सेंटीमीटर आपका आ गया, तो अब क्या कहा निकालने के लिए, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाला है। तो अब लिखेंगे अब इसलिए, मतलब ये पूरा अंदर वाला भाग का पता करना है कि कितना आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर, इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर बराबर 1/2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 दूना 22 बराबर कितना है 11 गुने 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हमने 2 क्वेश्चंस अभी बताया। इसके अकॉर्डिंग हम पहले आप लोग को बताए थे कि अर्धवृत्त से संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे। जो आप लोग को हम बताए हैं बहुत सारे प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न बताए अभी तक हम। अब आप लोग का अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, यदि, पहले रुक जाइए आप लोग, क्या कीजिए या तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बोर्ड को क्लीन करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अर्धवृत्त बनाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है, व्यास पूछा है। कोई बात नहीं, एकदम आसान है। आइए देखिए, यहां लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे फिर, इसलिए अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप होता क्या है, तो r इंटू पाई प्लस 2, यह इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, यह इसका फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। क्या करेंगे हम लोग, r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2, कुछ नहीं बराबर में कितना आएगा 36। तो कितना हो जाएगा, यह एलसीएम करेंगे तो 7, 22 प्लस 14 बराबर 36 का आएगा कितना 8 गुने
36/7 बराबर 36, 36 से 36 खत्म, आपका आर बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो इसका व्यास हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि डी इक्वल टू बस वही बात r इंटू टू, मतलब r कितना है 7 गुने 2 बराबर d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे, जब यहां से यहां तक का आधा दूरी हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर, तब यहां से यहां तक का पूरा दूरी पूछा है, तो पूरा दूरी कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। जब यह 7 है तो यह 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, एकदम इजिली है कि होगा तो होगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिधि ज्ञात करे यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे और यहां से यहां तक की पूरी दूरी दिए हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब d इक्वल टू, तो r इक्वल टू 12 होगा कि नहीं होगा, इसका आधा कितना होगा 12 ही ना होगा, इधर 12 इधर 12 दोनों मिलाएंगे 24, मतलब हमको आसानी से त्रिज्या पता चल गया। तो लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2, जो कि अभी अभी हमने बताया। यहाँ बराबर क्या करेंगे हम लोग, r तो r, r तो r क्या, r कितना दिया हुआ है 12, तो 12, पाई का मान 22/7 अब प्लस 2, कुछ नहीं करना अब इसको 12, अभी अभी इसको हम सॉल्व किए हैं, यहाँ पर इतना को सॉल्व किया था, कितना आया है 36, कितना आया 36/7 आया आपका। क्या करना है, 12 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 12, 36 दूना 72, 36 से कम 36, 2 7 33 4, कितना आएगा 432/7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं एकदम इजीली। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसी में आप लोग को एक और प्रश्न बता देते हैं, फिर हमारा यह हो जाएगा खत्म, फिर हम लोग जो है प्रश्नावली पढ़ेंगे इसमें। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, खुद पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम एक और प्रश्न बताने वाले हैं इसमें बस। तो चलिए, हम आप लोगों को बोले थे कि एक प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो वो प्रश्न है किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो हमने एक वलय बना दिया, भीतरी त्रिज्या आपका कर दिया कितना 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यह कितना आपका 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग प्रश्न बनाएंगे, तो किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे वलय का, चूंकि वलय की भीतरी त्रिज्याएं बराबर 4 सेंटीमीटर और फिर वलय की बाहरी त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं बड़ी और इसको मान लेते हैं छोटी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पर, अब इसलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू बड़ी आर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 22/7, 4 चौका 16 माइनस 9 बराबर 22/7, अगुने 7 में 2 7 से 7 खत्म, आया कितना आपका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से बेहतर तरीका से ढंग से समझ में आया होगा। तो खुद पढ़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आप लोग का यहाँ पे हो गया यह मेंसुरेशन का द एंड। अब हम आप लोग को क्या करेंगे,
इसके नेक्स्ट क्लास में जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कल से जो है क्या होगी, प्रश्न स्टार्ट हो जाएगी बनना। तो अभी के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।